देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले 10 दिनों के मार्केट देखें तो मार्केट 10 से 11 दिन में ही लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिल चुकी है मार्केट में। इस पॉइंट से अगर हम देखें 48,300 से, और मार्केट लास्ट डे में क्लोजिंग कहाँ करता है, लो कहाँ पे लगाता है 44,400 के आसपास, यानी कि 3800 से 4000 के पॉइंट की मूवमेंट मात्र 10 से 11 दिन में ही हो चुकी है। ऐसी मूवमेंट दोस्तों कभी कभी बनती हैं, और ये मूवमेंट क्यों हुई थी ऑलरेडी आप सबको पता होगा। HDFC का रिजल्ट आया था, जिस कारण मार्केट को उनकी जो पॉलिसी होगी, उनके जो कुछ रिजल्ट आए होंगे वो पसंद नहीं आए, जिस कारण मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल दे गया। और देखिए मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया है, मार्केट ने उसी जगह पे सपोर्ट लिया जहाँ मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ था, जहाँ रेंज बनाई हुई थी। जरा आप ध्यान से अगर देखें मार्केट को, अब मार्केट के लिए जो अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है या नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं मार्केट ने सपोर्ट देखिए कहाँ लिया। अगर हम इस रेंज को देखें तो मार्केट ने पहले भी इस रेंज के अंदर काफ़ी समय बिताया था। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, ये लेवल, ये वाला, यानी कि 44,500 का यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर इसी के आसपास अगर सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। सेकंड टाइम मार्केट नीचे आता है, फिर यहीं पर कंसोलिडेशन करता है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलता है। ये हाई क्रॉस ना करके मार्केट फिर से नीचे आता है और इसी लेवल पर थर्ड टाइम कंसोलिडेशन करता है, नीचे निकलता है, फिर से मार्केट इसी रेंज में आ जाता है और फिर से यहाँ पर टाइम बिताता है। यानी कि ये जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है 44,500 से लेकर अगर 43,500 के बीच में हम देखें, ये जो रेंज है मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर सकती है। मार्केट जैसे ही इसके बीच में आएगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि फिर से यहाँ मार्केट छोटे छोटे कैंडल बनाएगा और धीरे धीरे मार्केट इस जगह पर आकर टाइम स्पेंड कर सकता है। देखिए करेगा ही, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ पीछे का सिनेरियो देख के मैं आगे के लिए प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से बिहेव फिर से कर सकता है। क्योंकि मार्केट में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 3 से 4 बार मार्केट ने इसी रेंज में काफ़ी समय बिताया है। अब देखिए सपोर्ट तो हमें क्लियर हो गया कि मार्केट के लिए अब 44,500 से लेकर और 43,500 के जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है, तो मार्केट अब रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है। देखिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे समझ में आ रहा है, वो है 45,500 का। ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट, ये जो एरिया है मार्केट के लिए सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसी बीच में अगर मार्केट कुछ समय बिताता है, 4 से 5 दिन यहाँ पे, मतलब जितना भी ज़्यादा टाइम बिताता है मार्केट में इस लेवल पर, उसके बाद जिस साइड में निकलेगा, ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो फिर से एक मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। देखिए मोमेंट तो हमें बहुत बड़ी बड़ी पीछे मिल चुकी हैं, एक कैंडल 2-2, 250 पॉइंट की मिल रही है, लेकिन वहाँ ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। वहाँ हमें बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मार्केट हमारे साथ में चला तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल सकता है, और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट गया तो उसमें बड़ा लॉस भी हमें होता है। इसलिए इस तरह के मार्केट में हमेशा हमें छोटी क्वांटिटी अपनी प्लान करनी होती है। अब देखिए मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से नीचे निकला तो मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे की तरफ मार्केट आता है, और जब मार्केट जहाँ पर आया तो मार्केट ने ऊपर जाते वक्त भी हाई कहाँ लगाया, इसी रेंज के आसपास। ये ग्रीन कैंडल बनी थी 24 तारीख की, मार्केट ने इसी के आसपास अपना हाई लगा के मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब देखिए लास्ट डे की जो कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल बनी है, वो इसी रेंज के बीच में बनी है, यानी कि ग्रीन कैंडल जो बनी थी 24 तारीख की, उसी के अंदर सारा दिन ट्रेड करते रही और मार्केट उसी के अंदर क्लोज हो गई। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं वो है 45,500 का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 44,444 का। जितना ज़्यादा समय मार्केट यहाँ बिताने के बाद नीचे की तरफ निकलेगी तो पॉसिबल है कि मार्केट फिर से कहाँ आ सकता है, इस लेवल के आसपास। ये जो सपोर्ट लगा हुआ है मार्केट का, मार्केट फिर से आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तो मार्केट फिर कहाँ आएगा, इस लेवल के आसपास। ये देखिए यहाँ मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है इस लेवल के आसपास तक 2 से 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो जब यहाँ से निकलेगा तो मार्केट फिर यहाँ ऊपर तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए ये तो हमारा प्लान हो गया डेली बेसिस पे कि मार्केट अगर 45,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, और 44,400 से नीचे निकलता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। बाकी इस 1000 पॉइंट के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तो हम छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और ट्रेड लेने से हम बचेंगे। अब देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हम ट्रेड कहाँ और कैसे कर सकते हैं। ये हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए मंडे के सेशन में मेरा ट्रेड कहाँ और क्यों होगा। मार्केट ने अभी हाई लगाया है यहाँ पे, सॉरी क्लोजिंग जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 15 मिनट की, वो इस लेवल के आसपास हुई थी। ये मैं डार्क कर लेता हूँ और ये हटा देता हूँ। ये देखिए अब अगर मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, इस कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी लास्ट 3-15 की, मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, इस बीच में कहीं मार्केट रहता है और ऊपर की तरफ 45,155 को ब्रेक करेगा
ध्यान रखना 45,155 को ब्रेक करेगा कब, इस कैंडल के बीच में क्लोज होने के बाद, सॉरी ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर निकलेगी तब। वन वे गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मार्केट इस लेवल पर ओपन होगी कहीं और उसके बाद ऊपर निकलेगा तब मैं ट्रेड लूँगा 45,155 के ऊपर। और टारगेट मेरा कहाँ का होगा, 45,333 का, इस लेवल के आसपास तक है। यानी कि मार्केट ने जो पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले यही पॉइंट मार्केट के सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यही एरिया मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट इस लेवल पर समय बिता लेगा। ऊपर की तरफ मेरा सिर्फ एक यही ट्रेड होगा जब मार्केट 45,155 के ऊपर निकलेगा। नीचे की तरफ जो मार्केट ने सपोर्ट लगाया हुआ है, जो लो लगाया हुआ है 44,444 का, इस बीच में कहीं ओपन हो और यहाँ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बीच में कोई रेंज बनाए, जैसे ये रेंज बनी हुई थी एक, ये यहाँ देखें ये रेंज बनी हुई थी, इसी तरीके को रेंज बनाए, उसके बाद नीचे निकलेगा तो फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। बाकी अगर इस रेंज में मार्केट रहेगा, ये चीज़ें मैं तो लेकर आता हूँ, मार्केट अगर इस रेंज में चलता रहेगा तो मैं शायद कोई ट्रेड जल्दी से नहीं करूंगा, या छोटी मोटी क्वांटिटी से कोई ट्रेड समझ में आएगा तो ही करूंगा। बाकी अच्छा ट्रेड मेरे लिए तभी होगा जब मार्केट या तो इस रेंज में कहीं ओपन हो, यहाँ समय बिताए और उसके बाद नीचे निकले। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट अगर यहाँ इस जगह पर ओपन होता है तो मार्केट ऑलरेडी 45,000 से कहाँ पर आ जाएगा, 44,455, सॉरी 44,500 का, यानी कि 500 पॉइंट के मार्केट में गैप डाउन ऑलरेडी हो चुका होगा। तो यहाँ मार्केट को टाइम बिताने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। ऊपर की तरफ एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई दे रही है क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पर 2 से 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो आप देखते हैं मंडे के सेशन में हमारे लिए क्या ट्रेड बन सकता है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे की वीडियो में, धन्यवाद।